इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए परमिशन सरकार ने दी बीसीसीआई को, लेकिन लोग गालियां खिलाड़ियों को दे रहे हैं। क्या ये सही बात है? किसी ने सवाल किया सरकार से जिसने परमिशन दी कि नहीं आप जाकर खेलिए? किसी ने नहीं किया दोस्त। तो सबके सब बैठकर ये कह रहे हैं कि ये एक्स क्रिकेटर्स क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सूर्य कुमार यादव गलत है, इंडियन प्लेयर्स को खेलने से मना कर दिए न चाहिए। मैं मानता हूं मना कर देना चाहिए, लेकिन जरा कोई ये पूछिए तो सही कि जिस सरकार ने ये कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, वो कैसे उसने बीसीसीआई को परमिशन दी कि आप जाइए खेलिए? कैसे गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर आकर प्रॉपर एक स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं एशिया कप खेलना हमारी मजबूरी क्योंकि एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है? बताइए जरा, क्या मल्टीनेशनल टूर्नामेंट उन लोगों की जान से ज्यादा कीमती जिन मासूमों के साथ ये चीज की गई थी, ये नीच हरकत की गई थी? क्या ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट बॉर्डर पे खड़े उन सिपाहियों से ज्यादा जरूरी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर, आपके ऑर्डर पर गए, वहां पर जाकर घुसकर मार के आए, अपनी जान की बिना परवाह किए? क्या आपके लिए वो पैसा ज्यादा जरूरी है? नहीं, बात वही है ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ब्रॉडकास्टर्स को अच्छी खासी फीस ले ली गई है, ब्रॉडकास्टर्स से तमाम एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिलेगा। क्या वाकई में इतना जरूरी है? नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है ना यार। और लोग भाई साहब बेवकूफ हैं यार, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बेवकूफी का लेवल। जो लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को बॉयकॉट करना चाहिए, यार सवाल उस सरकार से भी तो पूछो ना जिसने परमिशन दी। बीसीसीआई अपने हिसाब से नहीं चलती है। बीसीसीआई ने इस एशिया कप से पहले गवर्नमेंट्स के पास अपना नोटिफिकेशन भेजा कि बताइए भाई क्या करना है। कहा कि खेलिए मैच, ब्रॉडकास्टिंग के लिए भैया पैसे मिले हैं, खेलिए मैच, उससे इनकम होगी, इंडिया होस्ट कर रहा है तो सारा पैसा हमारे पास आना है, खेलिए मैच आप। कि अरे वो जो कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, अभी एक और नेता है भाई साहब, इसी सरकार, जिस पार्टी की सरकार है ना उनके, वो कह रहे हैं कि हमने तो ये कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये थोड़ी कहा था कि क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। क्रिकेट की तो बात नहीं थी। और थोड़ा सा ना शर्म लिहाज इंसान के अंदर होता है, ऐसा लगता है वो भी नहीं बचा है। मैं ये मानता हूं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन जब आपने तमाम सिंगर्स को, तमाम एक्टर्स को, आमिर खान से लेकर दिलजीत दोसांझ तक को खूब गरियाया गया था, खूब, और अब भी लोग क्या कर रहे हैं? लोग अभी भी सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अभी भी स्टेटस पर क्या लगाते हैं कि खिलाड़ियों को बॉयकॉट करना चाहिए। कोई जर्नलिस्ट है भाई साहब आके बैठ जाते हैं, पता नहीं कौन से नेशन से वो सवाल पूछ रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो एक्चुअल में जिससे सवाल करना चाहिए उससे सवाल करने की हिम्मत है नहीं। वो भाई साहब बड़ी बड़ी हेडलाइन लगाकर चला रहे हैं कि सौरव गांगुली क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, इवन राहुल गांधी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। अबे भाई, पावर में कौन है इनमें से? सचिन तेंदुलकर देश के प्रधानमंत्री हैं, सौरव गांगुली की सरकार है, राहुल गांधी, मतलब क्या? मैं राजनीति में घुसना नहीं चाहता, वरना सवाल जिससे पूछना चाहिए दोस्त, हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की। खिलाड़ी उस सवाल पूछ रहे हो यार। सितांशु कोटक ने पता क्या कहा? सितांशु कोटक ने कहा कि भाई बीसीसीआई हमसे बोलेगी हम खेलेंगे, मना कर देगी हम नहीं खेलेंगे। और सिंपल सा लॉजिक है इसमें, आप कौन सी बात कर रहे हैं? सवाल पूछना है तो पूछिए उस सरकार से जिसने परमिशन दी। खिलाड़ियों को कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है दोस्त। प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, खिलाड़ियों को ना गरियाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो इस देश के लिए खेलते हैं। वो नीली जर्सी पहनकर जब मैदान पर उतरते हैं तो वो जो सीने पर इंडिया लिखा होता है ना, वो 150 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप उनको गरिया रहे हो। बाकी आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, अपनी राय हो सकती है, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर मेरी बात सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।